हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए जो चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं, जिसमें जर्नल एंट्री बताने का मैंने बताया था कि आपको जर्नल एंट्री पढ़ाया जाएगा। किसका? तो बहुत सारी चीज़ों का मैंने बता रखा था, लेकिन आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का जनरल एंट्री पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी याद रखना है कि जनरल रिजर्व तो पढ़ेंगे, जनरल रिजर्व के बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि जनरल रिजर्व होता क्या है। तो जनरल रिजर्व मैंने बता रखा है कि जनरल रिजर्व जो होता है वैसा रिजर्व होता है जो अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। उस रिजर्व को जो बनाया जाता है वो प्रॉफिट में से काट कर बनाया जाता है, और प्रॉफिट में से काट के बनाया जाता है तो वो प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वो पार्टनर्स का होता है, और वो जो पार्टनर्स का होने के कारण वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जैसे ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और प्रॉफिट का हिस्सा होता है तो वो तो आप फिक्स चीज के लिए, इसलिए उसे लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। किधर? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखो, इसको लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। तो बैलेंस शीट में जिसका भी लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर आप देख लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब वैसे प्रॉफिट या लॉस जिस प्रॉफिट एंड लॉस को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है पार्टनर्स के बीच में, तो वो हिस्सा भी किसका है? तो पार्टनर्स का है, और पार्टनर्स का है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो वो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को आप जाकर कैपिटल अकाउंट में जोड़ते थे, याद करो आप पिछले क्लास में। बस वही बात है, जब प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे? कैपिटल साइड लिखोगे, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। इसलिए इसका भी बैलेंस लायबिलिटी साइड ही लिखा जाता है, और इसका लायबिलिटी साइड बैलेंस होने के कारण, प्रॉफिट बैलेंस होने के कारण इसे, इसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के बारे में अगर आप जानते हो तो लॉस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में सब्सट्रैक्ट किया करते थे, घटाया करते थे। तो जैसे ही घटाया करते थे तो आप घटाने के लिए, आप कैपिटल अकाउंट के साथ घटाने के लिए लिख दो, या आप अपोजिट साइड सीधा एसेट साइड लिख दो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को कभी कभी आप देखोगे कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा होता है। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन कभी कभी आपको बुक में जो देखने के लिए मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ लिखकर मिलेगा, मतलब पीएल अकाउंट लिखकर भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि पीएल अकाउंट अगर लिख के मिला तो आप कैसे बताओगे कि वो प्रॉफिट है या लॉस है? तो क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस नहीं मालूम चलेगा तो आपके जर्नल एंट्री करने में आपको परेशानी होगी। तो आप देख लो कि अगर पीएल का बैलेंस डेबिट बता रखा है तो वो मेरे लिए लॉस है, अगर पीएल का बैलेंस क्रेडिट बता रखा है तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो आज हम लोग अब सीखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाएगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री सीखने जा रहे हैं, और जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ना भूलें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो दो तरीके से हुआ करता था, एक ट्रेडिशनल वे और एक मॉडर्न तरीका। ट्रेडिशनल वे जिसको हम लोग क्या बोलते थे? ब्रिटिश मेथड या ब्रिटिश अप्रोच बोलते थे, और मॉडर्न वे को हम लोग अमेरिकन मेथड या अमेरिकन अप्रोच बोला करते थे। तो ब्रिटिश मेथड या ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल में हम लोग जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स होते थे उसको बांट दिया करते थे। पर्सनल अकाउंट में जो हुआ करता था उसे हम लोग कैसे एंट्री करते थे? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और वही रियल अकाउंट जो हुआ करता था उसे हम लोग कैसे एंट्री किया करते थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम को हम लोग और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट किया करते थे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल वे में। लेकिन अगर जैसे ही मॉडर्न में आते थे तो इसको 5 भाग में डिवाइड किया जाता था। एक तो कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कैपिटल का जो बैलेंस होता था वो क्रेडिट बैलेंस हुआ करता था, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट हुआ करता था, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट। तो जो जिसका बैलेंस हुआ करता था उस साइड वो बढ़ता था। अगर डेबिट बैलेंस हुआ करता था तो डेबिट साइड बढ़ता था, और क्रेडिट बैलेंस हुआ करता था तो क्रेडिट साइड बढ़ता था। लेकिन जैसे ही उसे घटाना होता था वो अपोजिट साइड जाता था। आप देख लो कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता था, अगर उसे घटाना हो तो वो डेबिट साइड जाता था। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता था, अगर उसे घटाना हो तो वो डेबिट साइड जाता था। एसेट्स का बैलेंस डेबिट हुआ करता था, अगर उसे घटाना होता था तो उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता था। एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट हुआ करता था, अगर उसे घटाना हो तो हम उसे क्रेडिट साइड डालते थे।
इनकम का बैलेंस क्रेडिट हुआ करता था, अगर उसे घटाना हो तो हम उसे डेबिट साइड डाला करते थे। ये कॉन्सेप्ट हमें अगर याद है दोनों, तो हमें एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी, और ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें आना ही चाहिए। तो हम लोग जर्नल एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पर जो जर्नल एंट्री किया जाता है ना, वो दो तरीके से किया जाता है। बोलोगे सर कौन से दो तरीके? तो पहला तरीका जो होता है जब अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है, व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज, और दूसरा तरीका जो है ना, व्हेन अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री। जनरल रिजर्व होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है। हम उस अकाउंट को रखना नहीं चाहते, उसे क्लोज करना चाहते हैं, तब तो हम लोग क्लोजिंग वाली एंट्री करेंगे। अगर उस अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते, वो जैसा है बैलेंस शीट में आप वैसे ही दिखाना चाहते हो, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लोज वाला एंट्री नहीं करते। तो क्लोज वाला एंट्री नहीं करते तो उसमें प्रॉफिट तो शेयरिंग चेंज हुआ है, और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हुआ है तो किसी ना किसी का हिस्सा तो बढ़ा होगा और किसी ना किसी का तो हिस्सा घटा होगा। इस कारण हम लोग उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो किसके थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, तो ये भी हमें याद रखना होगा। हम लोग जो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री जो करते हैं, वो एडजस्टमेंट एंट्री जो हम लोग करते हैं वो कैपिटल के थ्रू करते हैं। और कैपिटल के थ्रू करते हैं तो मतलब उसके लिए हमेशा हम एक ही एंट्री करते हैं, इसलिए उसे हम लोग सिंगल एंट्री भी करते हैं। तो हम लोग नॉट क्लोज्ड वाले एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि क्लोजिंग वाले एंट्री कैसे करते हैं। तो क्लोजिंग वाले एंट्री में हम लोग करते क्या है कि आप देख लो कि किसी भी चीज को आप क्लोज करते हो तो जिसका बैलेंस डेबिट होता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, अगर इसे क्लोज किया जाए तो उसे कहाँ डालेंगे हम लोग? डेबिट साइड। और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि ये प्रॉफिट से ही बनकर बना है, प्रॉफिट से ही कट कर बना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाता है, तो प्रॉफिट से ही काट कर ये बनता है। तो प्रॉफिट से काट के बनता है तो मतलब इसमें जो हिस्सा है वो प्रॉफिट का है, और प्रॉफिट का हिस्सा किसका होता है? तो कैपिटल का होता है। तो मैंने इसको क्लोज करने के चक्कर में मैंने इसे डेबिट कर दिया, और फिर उसके बाद इसका हिस्सा जो है वो पार्टनर का है, और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और प्रॉफिट अगर उसे मिलेगा तो उसका बैलेंस बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो हम उसे क्रेडिट डालेंगे, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट डाला है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया। लेकिन ये जो हिस्सा है रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने से पहले का है, इसलिए इसको जो पुराना है इसलिए पुराने रेशियो में ही बांटा जाता है। क्योंकि बिजनेस जो चल रहा है वो बिजनेस अब आ रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद वो बिजनेस न्यू होगा। लेकिन ये हिस्सा जो है ओल्ड वाला है, इसलिए किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आपको बताए हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, और लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा, और जैसे ही क्रेडिट होगा तो उसे अगर क्लोज करेंगे तो कहाँ डालेंगे? तो उसे भी अगर क्लोज करेंगे तो उसे भी डेबिट डालेंगे, इसलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हमने डेबिट साइड डाला। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है साफ साफ बोल रहा है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का हिस्सा जो होता है वो पार्टनर्स का होता है, और जैसे ही पार्टनर का होता है तो पार्टनर को जैसे ही मिलेगा तो उसका बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करेगा तो उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड लिखेंगे, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्रेडिट साइड लिखा है। और ये हिस्सा जो है वो पुराना वाला है, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब लॉस का बैलेंस जो होता है, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेगा, और एसेट साइड शो करने के कारण इसका बैलेंस डेबिट होता है, और डेबिट जब बैलेंस होता है तो जब आप इसे क्लोज करोगे तो क्रेडिट साइड डालोगे। तो इसका मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को हमने क्रेडिट साइड डाल दिया। ये क्लियर हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को जैसे ही क्रेडिट साइड डाल दिया तो आप सोच कर देखो तो इससे लॉस से क्या होगा? लॉस से क्या होगा कि आपके कैपिटल का बैलेंस जो होगा ना वो डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज करेगा तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, और डिक्रीज करेगा तो उसे डेबिट साइड डालना होगा। तो आपने क्या किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट साइड डाल दिया। तो हम लोग नेक्स्ट अब लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री या नॉट क्लोज वाला एंट्री या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करे तो जरूर, लेकिन अकाउंट में जैसे लिखा हुआ था वैसे ही दिखाया जाना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके का एंट्री करते हैं?
एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एंट्री में हम लोग गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जब क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट का बैलेंस बताता हो, और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर कब करेंगे, जब डेबिट बैलेंस बताता हो या लॉस को बताता हो। तो चलो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको समझ में ज्यादा आसानी से आए। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस आपका कितना बता रखा है, 5000 बता रखा है, और ओल्ड रेशियो जो बता रखा है वो 3:2 था, और न्यू रेशियो जो है वो 2:1 है। तो आपको क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। आप पहले से जानते हो कि जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका मतलब आप रिवर्स करके अगर वीडियो देखो तो आपको पता है कि क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट वाले के लिए हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करते हैं। तो इसके लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करना होगा। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कि गेन कर रहा है या पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको निकालना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस अमाउंट को वो डेबिट कर रहा है, किस अमाउंट को वो गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, और तब उसके बाद हमें एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कि ए का ओल्ड रेशियो 3/5 था और न्यू रेशियो उसका 2/5 हो गया, तो आंसर प्लस में आया। ओल्ड माइनस न्यू अगर प्लस में आता है, तो पिछले वीडियो में ही मैं बताया था ओल्ड माइनस न्यू अगर करते हो प्लस में आता है तो आपका कौन सा रेशियो होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताता है। अगर ओल्ड माइनस न्यू अगर माइनस में आ रहा है तो वो गेनिंग रेशियो बता रहा है। तो आप कौन सा एंट्री करोगे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हमें निकालना जरूरी था। तो चलो हम लोग निकालते हैं कि ए का बैलेंस कितना हुआ। कर रहा था गेन, तो मैंने बताया पीछे अगर आप रिवर्स करके थोड़ा सा वीडियो देखते हो तो क्रेडिट बैलेंस बताता है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व अगर क्रेडिट बैलेंस बताता है तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री होगा। तो चलो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि बी सेक्रीफाइस गेन कर रहा था इसलिए डेबिट किया, ए सेक्रीफाइस कर रहा था इसलिए क्रेडिट किया हमने। $1000 और 1000 से। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये डेबिट है एक क्रेडिट है, तो आप क्या करोगे, दो अलग अलग साइन है तो आपको घटाना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में हम लोग करते थे, दो अलग अलग साइन है, अगर दोनों एक ही जैसा रहता या तो दोनों डेबिट होता या दोनों क्रेडिट होता। तो दोनों क्रेडिट होता तब भी आप जोड़ देते, दोनों डेबिट होता तब भी आप जोड़ देते, लेकिन एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 2000 आ जाएगा। अब बताओ डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, तो आप अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पर डेबिट बड़ा है, और डेबिट बड़ा है तो इसका मतलब इसका बैलेंस जो बताएगा वो डेबिट बैलेंस बताएगा। और जैसे ही डेबिट बैलेंस बताएगा तो आपको मैं बताया था जस्ट पीछे वाले क्लास, अब भी जस्ट पीछे रिवर्स करो कि जब डेबिट बैलेंस बता रहा है तो लॉस वाला है, और लॉस वाले में हम लोग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं करते, हम लोग सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करते हैं। तो हमने पहले से ही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया, थोड़ा सा डिफरेंस किया क्वेश्चन में, रेशियो वही है तो हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया। तो सेक्रीफाई कौन कर रहा था, ए, गेन कौन कर रहा था, बी। तो यहाँ पे अब गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं, अब सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग है। तो अब सेक्रीफाइसिंग को मैंने डेबिट कर दिया, गेनिंग को मैंने क्रेडिट कर दिया। और कितने रुपए का, तो 2000 का। तो 2000 में 2000 का 1/5 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 400, और 2000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 400। तो अब यहां पर हमें कितना लिखना है, 400 और 400। कितना आसान था। चलो एक काम करते हैं, एक और लिखते हैं, पीएल को यहाँ पर डेबिट की जगह हम क्रेडिट कर देते हैं, जिससे आपको और देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। चलो हमने जैसे ही क्रेडिट किया तो अब आप सोच कर देखो, अब जो इसका बैलेंस हो गया दोनों क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट है, तो इसका मतलब बैलेंस हो गया, दोनों जोड़ देंगे, और जोड़ने पर हमारा जो बैलेंस निकला वो कितना निकला, 12000, क्योंकि दोनों जोड़ा गया। और दोनों जोड़ के आपको दोनों का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, इसका मतलब साइन भी क्या बताएगा, क्रेडिट वाला। और क्रेडिट वाला जैसे साइन बताएगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग अब एंट्री करेंगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग नहीं, अब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये मैं बता दिया हूँ, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करना होगा हमें। तो गेन कौन कर रहा है, तो गेन यहाँ पर बी कर रहा है। बी कितने से गेन कर रहा है, 1/5 से। तो कितने का, 12000 का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 2400। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है,
सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितने से? 1/5 से। कितने का? 12,000 का। तो 12,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 2400। तो अब क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होगा, तो गेनिंग तो ये बी कर रहा है, तो बी को डेबिट करना पड़ेगा, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, ए को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से? तो 2400 से। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जिस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कभी कभी वो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेगा, कभी कभी वो लिखेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बैलेंस शीट में अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर दे रखा है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट अगर मान लो कि एक सवाल में इसी तरीके से दे रखा है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस 3000 दे रखा है, पीएल का बैलेंस 5000 दे रखा है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का जो दे रखा है बैलेंस वो 2000 दे रखा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे, जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है 3000 वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है। पीएल का बैलेंस पहले से ही क्रेडिट दे रखा है, अगर डेबिट दे रखा हो तो डेबिट लिखते, क्रेडिट दे रखा है तो क्रेडिट लिखेंगे। तो 5000 का हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया पीएल का। और अगर ये देखते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टाइजमेंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। अभी मैंने बताया जो बैलेंस शीट के एसेट साइड शो करता है, तो इसका मतलब हम 2000 यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। तो आप देख रहे हो कि एक तरीके के आइटम को हम लोग ऐड करते हैं, और दूसरे तरीके के अगर जैसे डेबिट और डेबिट रहे तो ऐड होगा, क्रेडिट डेबिट दे रखा हो तो लेस होगा। तो आप दोनों को जोड़ते हो तो 8000 में 2000 घटाते हो तो आपका 6000 होता है। और 6000 जो बैलेंस बता रहा है वो किसका बता रहा है? तो क्रेडिट वाला ज्यादा है, इसलिए इसका जो बैलेंस बता रहा है वो क्रेडिट वाला बता रहा है। तो 6000 का क्रेडिट बैलेंस है, ये हमने निकाल लिया। और नोट क्लोज वाले में हम लोग जो एंट्री करते हैं कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करते हैं। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमें रेशियो पहले से दे रखा है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, और इस ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल रखा है। तो ए का जो है सेक्रीफाइसिंग हिस्सा जो है 1/5 है, और वही बी का जो गेनिंग हिस्सा है वो 1/5 है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू किया है हमने। तो अब देखना है क्या कि ए का क्या शेयर होगा इस 6000 में? आपका 1200 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका बी का जो शेयर होगा वो, ठीक। तो आपने देखा कि डेबिट बैलेंस ज्यादा, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसलिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और गेन कौन कर रहा है? आपका पार्टनर बी कर रहा है। और वही क्या हो जाएगा आपका? देखा कितने आसानी से एंट्री करते हैं। यहीं पे अगर ये 12000 दे रखा होता, आप सोच कर देखो, इसी पर डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका 2000 का नहीं 12000 का दे रखा होता, तो 8 और 12 ये दोनों 8 हो गया, 8 में से 12 गया तो मतलब 4000। और 4000 आप देख रहे हो कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो आप इसके लिए क्या लिखते? डेबिट लिखते 4000 का। और डेबिट लिखते तो यहाँ पर भी जो इसको शेयर मिलता वो 1/5 मिलता, 800 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे हम लोग। और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग अगर करेंगे तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो ए को हम लोग डेबिट कर देंगे और बी को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कितने से? 800 से और 800 से। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को किस तरीके से हमने नोट क्लोज वाले एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री या उस अकाउंट को क्लोज नहीं करना है जिस अकाउंट को आप देख रहे हो वो अकाउंट वैसा ही बना रहे हैं बैलेंस शीट में। तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपने देखा। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।